हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ एसएससी बोर्ड। वेलकम टू एसएससी कनेक्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था रॉक्स एंड रॉक साइकिल पढ़ी थी, राइट। हम लोगों ने उसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ लिए थे और हम लोगों ने देखा था रॉक्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंशिएशन होता है, राइट। इतना हो गया था। हम लोगों ने कहा था कि हर रॉक के ऊपर क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपको जो रॉक देखना हो वो रॉक देखिए और अपना सिलेबस को खत्म करिए। ठीक, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं इग्नियस रॉक, राइट। अब इग्नियस रॉक की बात करें तो देखिए, इग्नियस रॉक की बात कर रहे थे, राइट। अब इग्नियस रॉक क्या है? हम लोगों ने कहा था कि भाई पेरेंट रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट रॉक जैसा भी होगा सेम वैसा इग्नियस रॉक होगा। अब इग्नियस रॉक क्या है? पेरेंट रॉक जो है इसका, वो लावा से बना है। जो लावा जो आप देखते हो, लावा ठंडा हो गया। अब उसमें क्या हो गया, उसमें जब ब्रेकिंग होगी, वेदरिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा, वो रॉक जब ब्रेक होगा तो कौन सी सॉइल बनेगी, जिसको बोलते हैं आप, वहां पे आप देखते हो ब्लैक सॉइल बनती है। समझ गए? तो इग्नियस रॉक क्या है आपको पता है, ये वो है जिसमें आप देखते हो कि भाई एक तरीके से ये लावा से बनी है। इग्नियस रॉक किससे बनी हुई? लावा से। बस इतना समझ लो, ठीक। और उसके बाद देखते हो इग्नियस रॉक का फॉर्म बिकॉज ऑफ कूलिंग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। कूलिंग सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा। मैग्मा के ही सॉलिडिफिकेशन से क्या बनेगी आपकी, आप देख रहे हो कि इग्नियस रॉक बन रही है। अब इग्नियस रॉक मेनली कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल सच एज क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, ये सब कौन से रॉक्स है? इग्नियस रॉक्स, राइट। अब इग्नियस रॉक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए। इग्नियस रॉक्स आर हार्ड। आपको पता है हार्ड क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है मैग्मा से बना है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंट टू इरोजन, बहुत मुश्किल है इनको इरोड करना, ठीक है। एकदम हार्ड होते हैं, इरोड नहीं कर पाते हो, बहुत मुश्किल से इरोड होंगे, ठीक है। एंड दे मे बी फाइन ग्रेन, वो छोटे छोटे ग्रेन फॉर्म में हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, और या तो लार्ज क्रिस्टल हो सकते हैं। या तो मतलब आपको दो टाइप के इग्नियस रॉक मिलेंगे, या तो लार्ज क्रिस्टल्स मिलेंगे या फाइन ग्रेन्ड मिलेंगे। दोनों टाइप के क्या मिलेगा आपको? आपको इग्नियस रॉक मिलेंगे। वाटर में सीप इनटू इग्नियस रॉक। आप देखते हो कि भाई जब इग्नियस रॉक में कुछ क्रैक्स हो गए, ठीक है, डीप्स हो गए, वहां पे देखो कि आप वाटर नीचे जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई वो क्या है, हार्ड रॉक है, इरोजन नहीं होता है। फिर आप देखते हो दीज रॉक्स मे गो थ्रू मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है? मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब होता है जैसे आप, हम ह्यूमंस की वजह से भी मैकेनिकल वेदरिंग हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप आपको पता नहीं है आपके घर के नीचे क्या है, आप जहां पे बैठे हो वो इग्नियस रॉक है। तो आप जब भी जाते हो ऐसे पीट पीट के बाहर निकल जाते हो। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जानवर है और वो जानवर खड़े होकर बस क्या करता है, लात मारता रहता है, तो ये क्या है, मैकेनिकल वेदरिंग। ये भी हो सकता है। या फिर आप समझो मैकेनिकल वेदरिंग और भी बहुत तरीके से होती है, ठीक। बस ये समझो कि इसको अगर तोड़ा भी जा सकता है तो मैकेनिकल वेदरिंग के थ्रू तोड़ा जाएगा। समझ गए? फिर आप क्या करते हैं, इग्नियस रॉक्स आर मेनली एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सबको ही पता है, ठीक है। अब इसमें आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दो टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है क्या, इंट्रूसिव। अब नाम से पता चल रहा है क्या, एक्सट्रूसिव मतलब जो रॉक्स आप देख रहे हो बाहर आ गए हैं। कहां आ गए? बाहर, मतलब जो मैग्मा सॉइल या लैंड के ऊपर आ गया है, सरफेस पे आ गया है, उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। जो ऊपर नहीं आ गया और नीचे ही रह गया, मतलब किसी वजह से वहां हो सकता है ऊपर हार्ड रॉक हो गया, उसको ब्रेक ना कर पाके मैग्मा बाहर नहीं आ पाया तो नीचे रह गया, तो उसको बोलते हैं क्या, इंट्रूसिव रॉक। अब देखिए, एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्म बाय द कूलिंग मैग्मा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे बनेगा। और ये कैसे आएगा सरफेस ऑफ द अर्थ? या तो थोड़ा सा क्रैक होगा, उससे बाहर आ जाएगा। कोई फिशर होगा, बल्कि हल्का सा निकला और वहां से आप देख रहे हो कि क्या, वॉल्केनो निकलने लगा, मैग्मा निकलने लगा, या वॉल्केनिक इरप्शन होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मतलब सिंपल चीज क्या समझो, एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है, वो चीजें जो सरफेस पे आ गई हैं जमीन से निकल के। समझ गए? ये हो गया एक्सट्रूसिव। फिर आता है दे आर ऑल्सो नोन एज वॉल्केनिक रॉक बिकॉज दे रॉक सॉलिडिफाई वेरी फास्ट। अब देखो बाहर है तो इसमें सॉलिडिफिकेशन जो होगा बहुत जल्दी होगा। अब किसी चीज में जल्दी सॉलिडिफिकेशन होगा, जो उसके क्रिस्टलाइन होंगे वो कैसे होंगे, फाइन ग्रेन्ड होंगे, बहुत छोटे छोटे फाइन ग्रेन फॉर्म के क्या है, क्योंकि इनको बहुत कम समय में टाइट होना है, तो आप देखोगे बहुत कम समय में सॉलिडिफाई हो गए, तो इनके जो ग्रेन्स होंगे बहुत फाइन, बहुत स्मॉल भी होंगे, राइट। अब इसका एग्जांपल क्या है, बेसॉल्ट। बेसॉल्ट एक टाइप का क्या है, रॉक। अब आता है इग्नियस रॉक। ये वो रॉक होंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो रॉक होंगे जो भाई बिलो द सरफेस ही सॉलिडिफाई हो गए होंगे। अब बिलो द सरफेस सॉलिडिफाई हो रहे हैं तो थोड़ा समय लेके सॉलिडिफाई होंगे, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होंगे। तो जब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होंगे तो बड़े बड़े चंक्स में बनेंगे, राइट। तो इनके जो साइज होता है वो बड़ा होता है, राइट। तो आप देखोगे कूल डाउन स्लोली, दे हैव कोर्स टेक्सचर विद लार्ज क्रिस्टल। इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। समझ गए?
डोलोमाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब क्या एग्जांपल है आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी कई टाइप्स के होते हैं, कैसे फॉर एग्जांपल बैथोलिट, लैकोलिट, डाइक्स एंड सिल। इसकी डिस्कशन करें तो पहले ये एक तरीके से डायग्राम देखिए। ये जो ऊपर निकल आया, जो सरफेस के ऊपर आ गया, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक्सट्रूसिव, राइट। ये जो पूरा सरफेस जो नीचे है, आपको पता नहीं जमीन के नीचे ये सब चल रहा होता है, ठीक है। हमको तो छोटा सा वॉल्केनो दिखा, बट रियलिटी में क्या है, ये पूरा एरिया है जो मैग्मा से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जितना हिस्सा है ये क्या है, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। अब देखिए सिंपल चीज क्या है, अब ये सब क्या है, आप देखो ये हो गया आपका एक्सट्रूसिव, ये हो गया आपका इंट्रूसिव, और ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंट्रूसिव रॉक्स, जो कि जम जाएंगे तो रॉक्स बन जाएंगे, इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। समझ गए? अब देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? बैथोलिथ क्या है? आप देख रहे हो कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जनरली किस शेप में होते हैं? डोम शेप में होते हैं। तो सिंपल चीज देखें, डोम शेप कहां है? तो डोम शेप की बात करें तो डोम शेप ये रहा, राइट। ये क्या है? डोम शेप में क्या है? बैथोलिथ, ठीक, समझ गए। अब बात करें, आप देख रहे हो कि दे हैव बीन एक्सपोज टू सरफेस, ये देखो एक तो बहुत नीचे होते हैं, और अगर ये गलती सरफेस पे आ गए, मतलब कि अगर ये दिखने लगे, तो एक ही कारण होगा, क्या? सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो रखा है? वेदरिंग हो रखी है। तो आप देखते हो जब भी एक्शन ऑफ इरोजन, बहुत इरोजन होगा, मतलब इसका कहने का मतलब है ये जो अभी इतना सरफेस के नीचे, अगर ये आपको दिखने लगेगा, यानी कि ये पूरा सरफेस क्या होगा? इरोड हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये आपको दिख रहा है, समझ गए। यानी कि अगर कहीं आपको बोल दिया जाए कि भाई ये बैथोलिथ है, ये आपको बैथोलिथ दिख रहा है, यानी इसके ऊपर कई मीटर ऊपर की जमीन क्या हो गई? इरोड हो चुकी, बस ये समझ लो, समझ गए। ये बैथोलिथ है, और सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होगा? डोम शेप्ड होगा, ठीक। फिर आता है आपका अगला लैकोलिथ देख रहे हो कि ये फुली एबल टू रीच नहीं हो पाते सरफेस ऑफ द क्रस्ट के, और उसी के क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या हो जाएंगे? ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे, अब अपर जो होगा देखेंगे आप बॉटम शेप्ड है, और जो इसका बॉटम होगा वो फ्लैट होता है। इसको देख लेते फिर से, ये रहा आपका लैकोलिथ, ठीक है। लैकोलिथ का अपर शेप क्या है? डोम शेप। नीचे का सरफेस क्या है? आप देख रहे हो फ्लैट है, और ये क्रस्ट के जस्ट नीचे, समझ गए। मतलब पूरी कोशिश कर रहा था, अगर और थोड़ी एनर्जी मिलती तो ये क्रस्ट को भी तोड़ दिया होता, बट नहीं तोड़ पाया। तो ये क्या हो गया? लैकोलिथ, समझ गए, ये हो गया लैकोलिथ। फिर बात करते हैं सिल क्या होता है? व्हेन मैग्मा इज फोर्स्ड टू राइज। अब मैग्मा है, आपको पता है मैग्मा का काम क्या है? बाहर निकलने का, ठीक है, बट नहीं निकल पाता ऊपर। मान लो जो ऊपर का जो क्रस्ट है बहुत हार्ड है, नहीं निकल पाया, तो क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टली अगर कोई रॉक के बीच में जगह होगी, तो हॉरिजॉन्टली रॉक के बीच की लेयर में चलना लगेगा, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रॉक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखा जाए तो देखिए यहां पे जा रहा था, नहीं मिल पाया, हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर गया, ये क्या है? ये सेल, समझ गए। अब जहां जहां इसको गैप मिलेगा वहां वहां चलना शुरू हो जाए, इसको सेल बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जब इसको लंबे लंबे अगर गैप मिलना शुरू हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डाइक। मतलब अगर हॉरिजॉन्टली जाएगा तो सिल, और विद इन द रॉक अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जाने लगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइक, ठीक है। यही आपका अगला क्या है? डाइक्स, समझ गए। ये डाइक्स क्या है कि जब मैग्मा फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको कहीं क्रैक मिल गया, वो क्या करेगा? उसी से निकलने की कोशिश करेगा, तो वो क्या हो गया? आपका डाइक। अब नेक क्या होता है? व्हेन द पैसेज ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज फिल्ड विद मैग्मा इट सॉलिडिफाइज, दिस इज नोन एज नेक। वोल्केनिक नेक क्या होती है? इसको बोलते हैं वोल्केनिक नेक। जब आप देखते हो ये सॉलिडिफाई हो जाता है और मैग्मा नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं? गला, मतलब वोल्केनो का गला, समझिए। तो ये आपका क्या? वोल्केनो और एक्सट्रूसिव वोल्केनोस, राइट। अब बात करते हैं एसिडिक और इग्नियस क्या होता है? एसिडिक और बेसिक इग्नियस रॉक होता है। अब देखो एसिडिक और बेसिक, किसी भी चीज का एसिडिक और बेसिक इग्नियस रॉक बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है क्या? सिलिका कंटेंट। अगर जिसमें सिलिका कंटेंट क्या हो गया? कम हो गया, वो क्या होगा? आप एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? मतलब सिलिका कंटेंट जैसा होगा। तो आप देखो एसिडिक इग्नियस रॉक में 65 to 85% क्या होता है? सिलिका होता है। अब वो अगर इतना सिलिका है तो ये क्या होगा? ये एसिडिक हो जाएगा, और इसमें देखोगे लैक होता है आयरन और मैग्नीशियम, इसमें लैक आयरन और मैग्नीशियम कम होगा। आयरन मैग्नीशियम कम होगा तो ये लाइट कलर का होगा, मतलब दो टाइप के आपके लावा दिखते होंगे, एक बहुत डार्क रेड दिखता होगा और एक लाइट कलर का दिखता होगा। अगर लाइट कलर का दिख रहा है मतलब उसमें आयरन और मैग्नीशियम नहीं, ठीक। और अगर उसमें सिलिका बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक है, और अगर सिलिका बहुत कम है तो वो क्या है? बेसिक। और ये क्या है? हैवी और डार्क होते हैं। रीजन बीइंग क्या है? इसमें आयरन और मैग्नीशियम दोनों होता है। तो हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने इग्नियस रॉक पूरी तरीके से खत्म कर लिया, कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, लैथो, बैको और डाइक, सेल, ये सब भी कर लिया हम लोग ने। एसिडिक और बेसिक रॉक्स भी देख लिए।
तो हम लोग ने एक तरीके से इग्निस रॉक खत्म कर दिया है। बाकी जो रॉक्स होंगे आपको अगली वीडियो से मिल जाएगा। तब तक के लिए आप देखिए कि आईसीएससी कंप्यूटर हो, क्लास 9 10th हो या आईएससी कंप्यूटर्स हो, उन दोनों के बैचेस शुरू हो गए हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट आईएससी के लिए है, आईसीएससी के लिए 1490 का और आईएससी के लिए 990 का। इसमें आप क्या कर सकते हो, 1-to-1 डिस्कशन हो जाएगा। आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप सीधे प्रतीक सर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।